नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सैकड़ों काम करते हुए आप भी सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि मन में बार-बार ये लाएंगे कि नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास समय नहीं रहता, मैं मुझे सबके लिए समय देना पड़ता है। ऐसा जो ख़्याल आप लोग मन में लाते हैं ना, ये देखिए गलत बात है। ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यदि जो इंसान कुछ भी करना चाहता है और वो मन में ठान लेता है तो वजह उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। आपने यदि सोच लिया है कि आपको पढ़ना है और पढ़ना ही है, सफलता प्राप्त करनी है तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो जोश है, आपके अंदर भी वो जुनून है कि आप हर परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं, जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है। काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं कि कई काम करने के बाद बहुत थकान हो जाती है और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब मन ही नहीं करता पढ़ने का तो मैं कैसे पढ़ पाऊँ? तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो आप सैकड़ों काम करने के साथ भी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। आप लोग बहुत काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, हर काम करने के बाद आप लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको करना क्या है, आपको ये करके चलना है कि आपको एक बार भी ये नहीं सोचना है कि आपने दिन भर में क्या किया। क्योंकि यदि आप ये सोचने के लिए बैठेंगे कि आज सुबह उठे थे, आज ये किया, फिर नहाया-धोया, फिर काम किया, फिर झाड़ू-पोछा बहुत सारे बर्तन जो होते हैं काम होता है वो बहुत सारा किया। जैसे ही आप ये सोचने के लिए बैठेंगे तो आपका जो माइंड होता है आपके सामने 10 काम और लाके गिनवाने लगेगा कि हाँ, आज ये भी किया है और जब बहुत सारे कामों की सूची आपके माइंड में हो जाएगी, तो आप कहीं न कहीं अंदर से सोचने लगेंगे कि हाँ, बहुत काम कर लिया है, मैं थक गई हूँ। बात आती है कि थकान हो जाती है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने दिन भर में क्या किया है। आपको ये सोच के चलना है कि अभी मुझे करना क्या है? मेरा कौन-सा काम अभी बाकी रह गया है? मैंने ये सिलेबस कंप्लीट करने के साथ-साथ इसमें कौन-सा टॉपिक पढ़ लिया है और कौन-सा टॉपिक अभी पढ़ने के लिए बाकी रह गया। और आपको किस प्रकार से क्या करना है, पेपर सेट भी लगाना है, पढ़ना भी है साथ में और हर टॉपिक्स के आपको टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। तो आपको अपने माइंड को ऐसे रिएक्शन देते रहने हैं कि अभी मुझे काम करना है, अभी मेरा वर्क समाप्त नहीं हुआ है। तो जब आप ऐसे अपने आप की सोच बना लेंगे तो आप कभी भी देखेंगे आपको थकान नहीं होगी। थकान बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होगी जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप काम को इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं जैसे खाना आपके लिए ज़रूरी है, शारीरिक क्रिया है, शरीर की आवश्यकता है इसलिए हमें ज़िंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। और ऐसे ही आप अपनी मानसिकता बना सकते हैं कि काम जो है वो मेरी मजबूरी है, मुझे करने पड़ेंगे और इसके बाद जितना भी समय बचेगा आप उसमें अपने लिए समय दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका काम करना भी जल्दी हो जाएगा और आप अपने लिए भी समय दे पाएँगे, क्योंकि सफलता समय माँगती है। यदि आप समय नहीं दे पाएँगे तो आप सफल कैसे हो पाएँगे? आपको सफल होना है, अपनी पहचान बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक भी बहाना नहीं करना है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ये सब अलग कर दीजिए। क्योंकि अभी मौका है आप वो हर काम कर गुज़र सकते हैं जो आपने करने की सोच रखी है। तो आपकी सोच ही आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए मोटिवेशन बाहर कहीं से नहीं आता, आप किस प्रकार पढ़ें, क्या पढ़ें, तकनीक सबकी अलग-अलग होती है। जैसे मुझसे ही कई बार प्रश्न किए गए हैं कि मैम आप हिंदी साहित्य से हैं, तो क्या आपको साहित्य का एक-एक पार्ट याद रहता था? आप कैसे पढ़ाई करती हैं? आपको क्या-क्या याद रहता है? जैसे कई कालों में उसको विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कई कालों में इनको विभक्त किया किया गया है। तो इनके कौन से कवि किस काव्य में आते हैं? उन्होंने क्या किया है? किस प्रकार से अपनी रचनाएँ की? बहुत से प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं। तो देखिए आपके प्रश्नों के ऊपर ही मैं बता रही हूँ। देखिए, एक-एक प्रश्न किसी को याद नहीं होता। आपको पूरी किताब रटनी नहीं है, आपको पूरी किताब पढ़नी है सिर्फ़। पढ़ने के साथ-साथ समझनी है। आपकी समझ जहाँ तक होती है, आप किताब को अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं ना, जब भी बात करते हैं तो अपने आस-पास के लोगों से, अपने सहभागियों से अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन वहीं पे हमें कोई और अजनबी दिखता है तो उससे हम अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। यही तरीका होता है पढ़ने का भी। आप किताबों से मित्रता ऐसे बनाइए जैसे कि आपकी सहभागी हों। आपके साथ बैठने-उठने वाले लोगों का वर्णन आप पढ़ रहे हों। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, पढ़ना बहुत ही
आसान है। पढ़ने के लिए क्या करना होता है? मेहनत ही तो करनी है। तो क्या आप और अन्य काम शारीरिक प्रतिक्रिया को कष्ट देते हुए अन्य काम कर सकते हैं, पर क्या अपनी मानसिक स्तर पर मजबूत होकर पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखिए पढ़ना ज़रूरी है। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि जब आप अभी बैठे-बैठे पढ़ नहीं पा रहे और ऐसी परिस्थिति भगवान ना करे कि आपकी ज़िंदगी में आए कि जब आपको रोते-रोते भी पढ़ना पड़े और आप बहुत कुछ खो चुके हों और इसके बाद भी आप ये देखें कि अब हमें पढ़ना है, अब सक्सेस होना है। तो वो समय आपकी ज़िंदगी में ना आए इसलिए आप लोग अभी से जागिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास समय है, अभी बहुत अपने आप को अपनी बदल सकते हैं, तो बदलने का प्रयास करिए, बदलना होगा। क्योंकि यदि आपने पढ़े लिखे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने सोच रखा होगा कि आपको करना क्या है। कि वाक़ई में मोटिवेशन से थोड़ा-सा भी फ़र्क पड़ता है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी मेरे मित्र नए जुड़ रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि किस प्रकार से आप मोटिवेट करती हैं क्योंकि मैं प्रतिदिन जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के साथ आपको रूबरू कराती हूँ। मैं स्वयं हाउसवाइफ होते हुए भी आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक रेस में शामिल हूँ। मैं भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ में सहयोग करना चाहती हूँ। तो बने रहिए। तो आपको यदि मोटिवेशन मेरा पसंद आता है, आप पढ़ने के लिए ज़रा भी प्रेरित होते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।